यादव साहब ने कहा है कि कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, इसके बावजूद भी बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली है। वहीं उन्होंने आगे कहा है कि लोगों ने एक के बाद एक बीजेपी पर विश्वास जताया है और ओडिशा में 25 साल के बाद हमारी सरकार बनने जा रही है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। अब सब कुछ क्लियर हो गया है। बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी है। सर, बीजेपी एक बार फिर से तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पीएम बनने जा रहे हैं। यह दूसरा जो नेता होगा जो तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ जी, ये एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक और बहुत बड़ी जीत है। 1962 के बाद पहली बार किसी नेता को तीसरी बार जनादेश मिला है। वो नेता है नरेंद्र मोदी और पूरी इंडी गठबंधन के से अधिक अकेले भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिली है। तो ये एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत है। नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कामों पर जनता का ये आशीर्वाद है और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत के निर्माण के लिए काम करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी जीत मिली है, ऐतिहासिक जीत मिली है। 11 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है और तब जब कांग्रेस पार्टी ने अपने सारे दिग्गज नेताओं को चुनाव के मैदान में उतारा था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव के मैदान में थे, पूर्व गृह मंत्री, पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री, पूर्व एक्साइज मंत्री, ऐसे जितने बड़े दिग्गज नेता थे, सब दिग्गज नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के मैदान में उतारा था। सभी के सभी को जनता ने नकारा और चुनाव में उन्हें पराजित किया। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल न केवल स्वयं हारे, उनके गृह लोकसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी हार मिली है। तो कांग्रेस की तो बुरी हार हुई है छत्तीसगढ़ में। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी जीत और ऐतिहासिक जीत मिली। क्या कारण मानते हैं जो 10 सीटों पर बीजेपी के साथ जो है लोगों ने विश्वास किया है? देखिए, ये मोदी जी के गारंटी और मोदी जी के काम, विष्णुदेव साय जी के सरकार के 4 महीने के काम, ये जीत का आधार है। जनता का भरोसा और विश्वास भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के प्रति है। आपने बताया कि कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है, सभी नेताओं को कांग्रेस ने उतार दिया था। बात की जाए दुर्ग जिले के 4 नेताओं को जो है लोकसभा सीट में भी कांग्रेस ने उतारी थी और 4 सीटों में उन्हें शिकस्त झेलनी पड़ी। मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस की बहुत बड़ी हार है, इसकी जिम्मेदारी तय करे कांग्रेस पार्टी। इसकी बारे में विचार करना चाहिए कि क्या दुर्दशा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की हुई है। लोकसभा सीट के साथ जो है उड़ीसा में आप लोगों ने प्रचार किया। छत्तीसगढ़ के तमाम जो नेता है वो लोकसभा में कमान संभाले हुए थे और उड़ीसा में एक अच्छा जो है रिजल्ट आया है। जी, पड़ोसी राज्य उड़ीसा का भी परिणाम बहुत ऐतिहासिक रहा है। जब 21 में से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की जीती, 147 विधानसभा में से 78 विधानसभा सीटों में जीतकर बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उड़ीसा में बनने जा रही है। तो उड़ीसा की जीत भी बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत है। हम छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं ने भी उड़ीसा में काम किया है और छत्तीसगढ़ की योजनाओं का भी बड़ा असर उड़ीसा में देखने को मिला है। उड़ीसा की जीत भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत है। काफी जगह पर लोगों को काफी विश्वास था, अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिला। लेकिन जहां से अयोध्या राम जी की स्थापना की वहां, लेकिन वहीं से लोगों को काफी उम्मीद थी। वहां विकास भी हुआ, एयरपोर्ट पहुंचा, तमाम जो विकास तमाम तरह के हुए, लेकिन इसके बावजूद भी वहां से हार मिली। देखिए, कुछ राज्यों में हमारे अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं आए हैं, पर ओवरऑल पूरे चुनाव परिणाम की समीक्षा करेंगे तो ये जीत बहुत बड़ी जीत है एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की। क्योंकि इस चुनाव में अनेक नए क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है। केरल में हम जीते हैं, हिमाचल, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में पूरी की पूरी सीटें जीते हैं, उड़ीसा में 21 में से 19 सीटें जीते हैं, छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटें जीते हैं। तो ऐसे अनेक नए क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत हुई है साउथ के राज्यों में। तो पर संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में देखें तो बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिली है। लास्ट सवाल, इंडी गठबंधन की आज बड़ी बैठक है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार बनाने पर भी विचार कर सकते हैं, तो क्या वे ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, सभी गठबंधन को बैठक करके अपना निर्णय करने का अधिकार है।
पर वास्तविकता ये है कि ये जनादेश नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए मिला है। ये थे हमारे साथ अरुण साहू जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जनादेश बीजेपी को मिला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कैमरामैन भगत परिहार के साथ शशिकांत साहू, एशियन न्यूज, रायपुर।